ॐ श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानाव्यवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता अष्टमो अध्याय। आज 19 जनवरी 2022 बृहस्पतिवार थर्सडे। हम 8वें अध्याय का विवेचन कर रहे हैं और अभी तक हम 15 श्लोक तक कर लिया है। यह 8वां अध्याय बहुत ही विशेष है, स्पेशल है और इसमें वेदांत की सारी बातें करीब करीब सारी बातें आ जाती हैं। कहने का तात्पर्य भगवान का कुछ भी हो, लेकिन सारे साधन इस 8वें अध्याय के अंदर आ जाते हैं। आज का हमारा ये सत्र एक विशेष है। हम आज 16 से 22 श्लोक का विवेचन करेंगे। हम इसको 2 भाग में करेंगे और अगर पहला भाग आज जल्दी हो गया तो दूसरा ले लेंगे, नहीं तो दूसरा भाग अगले उसमें लेंगे। इससे पहले कि हम आज के विवेचन की तरफ बढ़ें, हम जो पहले 4 बातें भगवान ने बताई उनको थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। भगवान ने सबसे पहले बताया कि जो मेरा स्मरण करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। भगवान ने बोला था कि सबके हृदय में मैं ही रहता हूँ। ये अधियज्ञ की बात हुई थी और ये जो बात कही ये सब प्राणी के लिए बराबर लागू है। इसमें कोई भी अछूता नहीं है। इवन जो पाप योनि में है वो भी अगर भगवान का स्मरण करें, गजेंद्र मोक्ष हम जानते हैं, वो भी अगर भगवान का स्मरण करे तो भगवान बोलते हैं वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद में दूसरा भगवान ने बताया कि परम दिव्य पुरुष का जो चिंतन करता है, कविम पुराण मनुशासितारम, जो परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता है वो दिव्य पुरुष बनकर मुझे ही प्राप्त होता है। कब? अंतिम समय में। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपने पहले कुछ भी किया हो, लेकिन अगर अंतिम समय में आपने ऐसा किया या आप इसको समझ गए तो आपका कल्याण निश्चित है। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि उस दिव्य पुरुष का चिंतन करने से
वो मेरे को ही प्राप्त होता है, क्योंकि पहले भगवान ने ये बोल दिया था जिसका चिंतन करेंगे वो ही प्राप्त होगा। तो ये दिव्य पुरुष का चिंतन कौन करते हैं कि ये अधिदेव है। इसमें वो लोग हैं जो बहुत प्रैक्टिस के बाद में उस को पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन न तो अभी कर्म योग में सदे हैं, न अभी ज्ञान योग में सदे हैं, न अभी भक्ति योग में सदे हैं, लेकिन वो उस मार्ग में चल रहे हैं। और उस मार्ग के अंदर भगवान ने बोला विदंती, जो जानते नहीं हैं लेकिन वेदों की बातें करते हैं, वो भी इसमें कल्याण हो जाएगा। वीतरागा, जो वीतराग मतलब सारे आश्रम आ गए। पहले जब विदंती बोला तो उसके अंदर ब्रह्मचर्य, उसके अंदर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ सब आ गए। और जब वीतरागा बोला तो संन्यास आश्रम भी उसमें आ गया। और ये भी बोला कि जो ब्रह्मचर्यं चरंती, मतलब कि जिन्होंने कुछ दीक्षा नहीं ली है, जिन्होंने कुछ वेद नहीं पढ़े हैं, जिनको कोई पुराण नहीं आते हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, लेकिन जो गुरुओं के पास में रह के ब्रह्मचर्य का जीवन व्यापन करते हैं, उन लोगों को भी मैं प्राप्त हो जाता हूँ, क्योंकि वो दिव्य पुरुष का चिंतन करते हैं। तो ये दूसरी गति बताई भगवान ने। तीसरी गति में भगवान ने बोला कि ओम अक्षर मानसिक उच्चारण जो करता है, जो इस मानसिक उच्चारण को करता है और इसका वर्ण करता है, इसके हिसाब से व्यवहार करता है, मेरा स्मरण करता है, बोला वो भी मेरे को प्राप्त होगा। अब यहाँ पे इसको अक्षर ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। ये भी भगवान की एक विभूति कह दीजिए, भगवान का एक अंश कह दीजिए, भगवान का एक तरीका कह दीजिए। और यहाँ पर भगवान ये बोले कि हे अर्जुन, तेरे को अगर कोई शंका है तो पूछ ले। तो उसके अंदर ये बात बोलते हैं कि इसमें कौन जाता है कि योगी, यति लोग, हठ योगी, पंथी, बहुत सारे पंथ हैं, उसके अंदर कुछ तरीके बताए हुए हैं। उस तरीकों का जो सेवन करता है और ओम का उच्चारण करता है, ऐसा ओम का उच्चारण करने वाला अभी उस सिद्ध स्थिति में नहीं पहुंचा है, लेकिन अंत समय में उसको वो चीज़ याद रह गई। और वो चीज़ तो भगवान बोलते हैं कि वो उस समय तो उसको बाहर अंदर से वो कुछ नहीं कर सकता, वो बैठ नहीं सकता, वो ओम का उच्चारण तक नहीं कर सकता। और उस समय मृत्यु उसको पास में जकड़ लेती है। ऐसे में बताओ अर्जुन, वो कैसे भगवान की प्राप्ति करेगा। तो भगवान बोलते हैं कि उसके अंदर मैं उस समय आके उसकी सेवा करता हूँ और उसको उस जगह पे पहुँचा देता हूँ जहाँ उसको पहुँचना होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत बीमार होते हैं, कई लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन अंतिम समय में कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए उनके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि उनको पुरानी वो सारी चीज़ें याद आती है। और उसके अंदर वो ओम उच्चारण जो है, वो ओम उच्चारण, और जैसे वो करते हैं वैसे कुछ क्षण के लिए वो हो जाता है। भगवान बोलते हैं उनकी सेवा में मैं खुद आ जाता हूँ, मैं उनका सेवक बन के आता हूँ। तो ये तीसरी गति भगवान ने यहाँ बताई जो ओम उच्चारण से होता है। ये बहुत प्रैक्टिस की बात है, बहुत समझने की बात है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि पूरा पहुंच ही जाओ। आप अगर पूरे नहीं भी पहुंचे हैं, लेकिन अंतिम समय में आपको अगर वो चीज़ याद आ गई है, तो भगवान बोलते हैं उनकी सेवा में मैं पहुंचता हूं और उनका उद्धार मैं करता हूं। फिर चौथा भगवान ने बनाया अनन्य चित्त वाले जो मुझ में लगे हुए हैं। तो वो कौन है? वो सारे कर्म योगी हैं, वो सारे भक्त लोग हैं। ये कोविड के अंदर इतने सारे लोग लगे हैं, भूख प्यास को भूल के किस समय खाना खाना है, किस समय नहीं खाना है, उनको कुछ चिंता नहीं है।
तो हाथ और मुंह धोने की तो बात ही कहाँ है। तो ऐसे लोग जो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और जो अपना सब कुछ भूल गए हैं, परिवार, घर, ये वो सारी चीज़ें भूल के जो मेरी सेवा में लगा हुआ है, इसमें वो माता पिता की सेवा करने वाले भी हैं, इसमें वो गुरु लोगों की सेवा करने वाले भी हैं, इसमें वो गरीब लोगों की सेवा करने वाले भी हैं, इसमें वो अनाथ लोगों को सेवा करने वाले लोग भी हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कर्म योग तो नहीं कर पाए, कर्म योग की उस उत्कृष्ट जो 5वें अध्याय के अंदर भगवान ने गति बताई, उस गति को नहीं कर पाए, लेकिन वो उसमें लगे हुए हैं, लगे पड़े हैं, भगवान का चिंतन उनको है। ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं उनके लिए मैं सर्वथा सुलभ हूँ, उनके लिए हमेशा, वो हमेशा मेरे में है और मैं उनमें हमेशा हूँ। वो अगर आर्त होके कभी पुकारे तो मैं दौड़ के उनके पास पहुंच जाता हूं। तो ये भगवान ने बताया कि ऐसे अनन्य चित्त वाले जो मुझ में लगे हुए हैं उनके लिए मैं सुलभ हूँ। तो ये 4 तरह की गति हमने पहले डिस्कस कर ली थी और आज हम ब्रह्मलोक की बात करेंगे। हम ब्रह्मलोक का एक टूर करके आते हैं और ये समझिए कि आप कुछ नहीं जानते, ये समझिए कि आप कर्म योगी भी नहीं है, आप ज्ञान योगी तो होने का सवाल ही नहीं पड़ता है, और भक्ति भी हमारे में इतनी नहीं है। तो न तो हमें कर्म योग है, न हमें ज्ञान योग है, और न हमें भक्ति योग है, न हमें भगवान की इतनी उत्कृष्ट जो कहते हैं कि इच्छा होनी चाहिए, वो उत्कृष्ट इच्छा भी नहीं है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सुनते हैं भगवान ये जो यहाँ 19 से लेके 22 श्लोक तक भगवान बता रहे हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे कि ये कितनी उत्तम स्थिति है, और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से साधन में आता है। लेकिन अभी हम सिर्फ ये समझें कि इन साधन वगैरह इनको छोड़ दें और हम ये समझें कि आज हम ब्रह्मलोक की भ्रमण कर रहे हैं और जाके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो उसके अंदर भगवान क्या कहते हैं उसको हम सुनते हैं और उसका सरल विवेचन सरल तरीके से हम करके और उसको आगे बढ़ेंगे, और उसके अंदर जो जो पॉइंट हमको समझ में आ रहे हैं उनको हम लेंगे, और दूसरे के अंदर फिर हम इसका आध्यात्मिक रुख, आध्यात्मिक पुट, वो उसका हम बाद में देखेंगे, उसको हम अभी जोड़ते नहीं हैं। तो पहले हम 16वां श्लोक पढ़ते हैं। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान एक नियम की बात बोल रहे हैं, एक जैसे सिद्धांत होता है ना, प्रिंसिपल, उसकी बात बोल रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोलते हे पार्थ, वही प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है, और ब्रह्मा 16वां था ना, सॉरी हे अर्जुन, पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहाँ जाने पर पुनः लौट कर संसार में आना पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, तुझे प्राप्त होने पर, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। बोलते हैं कि ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे पुनरावृत्ति के हैं। पुनरावृत्ति का मतलब जन्म मरण है। लेकिन भगवान बोलते हैं जो मुझे प्राप्त करता है, तो इन लोक से अलग भगवान है, तो बोलते जो मुझे प्राप्त करता है वो फिर पुनर्जन्म में नहीं पड़ता। ये एक सिद्धांत की बात यहाँ पर भगवान बनाए। अब हमें यह थोड़ा ये समझना है कि मनुष्य लोक एक बीच का लोक है, 7 लोक इसके नीचे हैं,
और 6 लोक इसके ऊपर हैं। टोटल 14 लोक हैं और ये 14 भुवन कहलाते हैं। इन 14 भुवन में ब्रह्मा लोक सबसे ऊपर है। ब्रह्म लोक तक सारे के सारे ये भुवन, 14 भुवन, इनमें जो भी प्राणी है, प्राणियों को यहाँ भूत बोला गया है, ये जो प्राणी हैं ये सारे के सारे जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। तो ये सारे के सारे प्राणी नीचे से नीचे लेकर और ऊपर से ऊपर तक, ब्रह्मलोक तक, ये सारे के सारे जन्म मृत्यु इसमें होती है। और ये जो जन्म मृत्यु है ये कंटिन्यूस चलती रहती है, बगैर रोक के चलती रहती है। और भगवान बोलते हैं कि लेकिन जो मुझे प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो अब इसको समझाने के लिए भगवान आगे एक लॉजिक दे रहे हैं, एक बात बता रहे हैं। उस बात पे हमको मनन करना है। ये बात क्यों बोल रहे हैं कि उस पे हमको मनन करना है। वो क्या बोल रहे हैं, पहले हम उस श्लोक को पढ़ लेते हैं। 17वां श्लोक। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्य ब्रह्मणो विदु रात्रिम योग सहस्रांतान तेहो रात्र विदो जना। अब भगवान बोल रहे हैं कि ये जो मनुष्य, जैसे कि हमारे यहाँ पर दिन और रात होती है, 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रात, तो इस तरह से हमारे यहाँ दिन रात होती है। लेकिन देवता लोक के अंदर दिन रात का अलग स्केल है। ऐसे ब्रह्मा के यहाँ दिन रात का एक अलग स्केल है। और यहाँ बोलते हैं ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग एक दिन होता है, और ऐसे ही एक रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है। और ब्रह्मा जी का भी जैसे हमारे 100 साल समझ लीजिए, ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी की आयु है। अब इसको थोड़ा समझें कि क्या है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग। एक चतुर्युग कहते हैं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युग। 4 युग मिलके एक चतुर्युग बनता है। और ये एक चतुर्युग जो है ये 84,20,000 वर्ष का होता है। एक चतुर्युग जो है वो 84,20,000 वर्ष का होता है। और ऐसे 1000 चतुर्युग, और इसमें 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। मनवंतर उसको कहते हैं जहां इंद्र का चेंज होता है। एक इंद्र चला जाता है, दूसरा इंद्र आ जाता है, वो मनवंतर होता है। तो मनवंतर 14 मनवंतर हो जाते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन के अंदर 14 इंद्र आते हैं और 14 इंद्र चले जाते हैं। इतना बड़ा इनका है। और जो स्वर्ग है उसमें एक दिन 1 वर्ष के बराबर है। हमारा यहाँ का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन बराबर है। तो ऐसे 14 इंद्र आते हैं, 14 इंद्र चले जाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ब्रह्मा का दिन कितना बड़ा होगा। अगर हमारी यहाँ की स्केल लें तो हमारे वहाँ की घड़ी की टिक 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 अगर चलती हो तो वहाँ टिक टिक के बीच में हमारे यहाँ तो कितने ही वर्ष निकल जाएंगे। तो ये यहाँ पे बताया है कि देखो वो जो ब्रह्मा है वहाँ पे इतनी बड़ी स्केल पे इतना बड़ा उस पे चलता है।
और उसके नीचे वाले सारे जन्म मृत्यु इनकी होती रहती है, और ब्रह्मा जी की यहाँ भी जन्म मृत्यु होती है। अब क्या है कि ये सारे जितने भी हमारे ये हैं, इनका आगे वो विश्लेषण बता रहे हैं। आगे एक विशेष बात बता रहे हैं। वो विशेष बात क्या है कि हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। अव्यक्ताद व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्रायागमे प्रलीयन्ते तत्रे व्यक्त संजके। अव्यक्ताद व्यक्त सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्रायागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संजके। अब इसका मतलब समझते क्या करें। अव्यक्ता दव्यक्तव्य, ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में जब सुबह होती है उस समय ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर होता है, मतलब अव्यक्त स्थिति में होते हैं। संपूर्ण शरीर उसके बाद में पैदा होते हैं, और ब्रह्मा की रात के आरंभ में वो अव्यक्त नाम संपूर्ण शरीर में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा का जैसे दिन उगता है तो सारे जितने भी प्राणी हैं, जितने कितने वो सारे 14 भुवन वाले, क्योंकि वो प्राणी सभी लिंक है, ये जितने भी प्राणी हैं इन्हीं को भूत बोला गया है, और इन्हीं को भूत बोल के बोला कि ये जब इसमें ब्रह्मा 2 तरह के हैं, एक अव्यक्त है और एक व्यक्त है। अब इसमें अव्यक्त और व्यक्त के अंदर भी 2 है। जैसे हम हैं, ऐसे समझो हम हैं, हमारी इंद्रियां सो जाती है, हमारा मन बुद्धि सब सो जाता है। हम जब सो जाते हैं और सुषुप्ति के अंदर होते हैं तो हमारे में वो सारे गुण होते हैं, लेकिन सब अव्यक्त हैं। तो हम पूरे अव्यक्त हो जाते हैं बीज की तरह, और फिर वापस जब उठते हैं तो व्यक्त हो जाते हैं। तो एक तो ये है कि ये अव्यक्त व्यक्त चलता रहता है, कभी अव्यक्त है कभी व्यक्त है। जैसे अगर मान लीजिए हम पूरा उसका ले लें तो ये मनुष्य जन्म हमारा अभी जब हुआ है तो हम व्यक्त दिख रहे हैं, लेकिन उसके पहले अव्यक्त थे और आगे जाके अव्यक्त हो जाएंगे। तो अव्यक्त की डेफिनेशन एक तो ये है कि पहले अव्यक्त था, फिर व्यक्त हुआ और फिर अव्यक्त हुआ। अव्यक्त था, व्यक्त हुआ और अव्यक्त हुआ। एक डेफिनेशन तो हमारी ये आ जाती है। और दूसरी डेफिनेशन ये है कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो हमेशा के लिए अव्यक्त हो। जब ब्रह्मा, क्योंकि ये तो ब्रह्मा से स्टार्ट होता है, ब्रह्मा स्टार्ट करते हैं और फिर ये सृष्टि का निर्माण होता है, और ये 14 भुवन स्टार्ट हो जाते हैं, और ये 14 भुवन ये चलते रहते हैं जब तक ब्रह्मा का दिन है, और जब ब्रह्मा की रात हो जाती तो ये सारे के सारे उसमें सिमट जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी सो रहे हैं उस समय वो जो अव्यक्त है वो कौन है, कि भगवान बोलते हैं वो मैं खुद हूं। मैं हमेशा अव्यक्त रहता हूं, अव्यक्त व्यक्तादीनानि। तो ये जो चीज है ये हमको समझनी है। तो वो भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब ब्रह्मा का दिन होता है और उस समय जो वो अव्यक्त से उदय होता है, वो जो अव्यक्त है वो कौन है, कि वो भगवान खुद है। ब्रह्मा जी भी भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए। तो वो जो अव्यक्त है वो अव्यक्त कौन है, कि ब्रह्मा की नाभि कहाँ से आई, तो वो अव्यक्त जो है वो अव्यक्त। तो ये हमको समझना है कि ब्रह्मा के दिन उसमें व्यक्त और अव्यक्ता का जो चीज़ है
उसमें दो तरह के लोग हैं। एक जो व्यक्त हैं, अव्यक्त हो जाते हैं, अव्यक्त हैं, व्यक्त हो जाते हैं और फिर अव्यक्त हो जाते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम अभी व्यक्त दिख रहे हैं, लेकिन हम पहले भी अव्यक्त थे और बाद में भी अव्यक्त होंगे। अभी हम व्यक्त हैं, लेकिन कोई तो ऐसा है जो हमेशा अव्यक्त है। और वो अव्यक्त कौन है? कि भगवान परमात्मा। पहले इस चीज के ऊपर मनन करना पड़ेगा, खूब सारा मनन करना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा कि ये अव्यक्त, व्यक्त, व्यक्त, अव्यक्त, ये सब चीजें क्या है। तो वो चीज यहाँ पे बताई है। और इसके बाद में बोलते हैं 19वां श्लोक, भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रायाग्मेव सपार्थ प्रभवत्य हरागमे। अब यहाँ पर भगवान अपनी एक लय के अंदर एक सुंदर सी बात बोल रहे हैं और ये हमें ठीक ठीक से समझनी पड़ेगी। क्या बोलते हैं? बोलते हैं, हे पार्थ, यही प्राणी समुदाय भूतवा भूतवा, ये सारे भूत है। भूत भूत को पैदा करता है, भूत भूत से शादी करता है, भूत भूत का भाई हो जाता है, भूत भूत का बहन हो जाता है। ये सब जो चीज़ें हैं ये भूत भूतवा प्रलीयते, और ये संसार चलता रहता है। ये जो प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर क्या करता है? प्रकृति के परवश हुआ। ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा के रात्रि के समय लीन हो जाता है। ब्रह्मा के दिन के समय ये सारे के सारे भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं और रात्रि के अंदर ये सारे के सारे प्राणी उसके अंदर मिल जाते हैं। जैसे कि एक कोई मेला लगा हो, जैसे कि सूर्य सुबह उगता है तो सब उठ जाते हैं, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। सूर्य को उससे कोई लेना देना नहीं है, सूर्य उसमें कुछ नहीं करता है। ऐसे ही ब्रह्मा उसमें कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे प्राणी समुदाय, जैसे कि एक दुनिया में पूरी हाट लगी है, 14 भुवन में हाट लगती है, फिर बंद हो जाती है, फिर हाट लगती है, फिर बंद हो जाती है। कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी को ले रहा है, कोई किसी को दे रहा है। ये सारा का सारा क्रियाक्रम चलता रहता है और इस चीज को भूतवा भूतवा प्रलीयते। और इसको अगर हम समझ जाएं कि ये सब चीज़ें चल रही हैं लेकिन ब्रह्मा में कुछ नहीं है, ऐसे ही ये ब्रह्मा का अगर हम मान लें तो ये पूरा जितना भी ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ चल रहा है उसमें अव्यक्त कौन है? कि वो भगवान। उस परमात्मा की प्रेजेंस में ये सब चल रहा है, लेकिन वो उससे अनभिज्ञ है। वो उसमें न तो कुछ लेता है, न कुछ देता है, न कुछ करता है, न भोगता है, न महेश्वर है, न उसको कुछ भी नहीं करना है। तो ये जो चीज़ है इसको हमें इसके ऊपर पूरा पूरा मनन करना है कि कैसे पूरे 14 भुवन और ब्रह्मलोक कैसे ये चलते हैं और कैसे ये इसके अंदर सारा ये सब कुछ होता है। लेकिन कोई तो है जो इसको इससे पूरा अनभिज्ञ सा है, जो इसको सिर्फ साक्षी के भाव से देखता है, और वो जो साक्षी से भाव से देखने वाला है वो परमात्मा है। तो यहाँ कोई बड़ी ज्ञान की बात नहीं की है, एक लॉजिक से बताया है, एक लॉजिक से समझाने की कोशिश की है और बोला है कि इसके ऊपर थोड़ा विचार करके देख कि ये क्या है। तो इसके बाद में हम 20वें श्लोक पे जाते हैं। वो क्या कहता है? अब भगवान बोलते हैं 20वें श्लोक में, पर तस्मास्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन यत्सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। बहुत ही सुंदर बात भगवान यहाँ बता रहे हैं।
इसको हमको ठीक से इन तीनों श्लोक के ऊपर मनन की जरूरत है, पूरा मनन। इसके अंदर बार बार इन श्लोक को याद करके बार बार इन श्लोक को समझना है। क्या है? परतस्मातु, परंतु उस अव्यक्त, वो जो अव्यक्त है, जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर बोला गया है, या उसको ये भी बोला है हिरण्यगर्भ ब्रह्म, वो जो सूक्ष्म शरीर है वो अव्यक्त है। अव्यक्त से परंतु उस व्यक्त सूक्ष्म शरीर जो भगवान ब्रह्मा का है, उससे भी अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप से जो अव्यक्त ईश्वर है, ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से भी जो सूक्ष्म है, वो कौन है? कि हिरण्यगर्भ ब्रह्म। वो हिरण्यगर्भ ब्रह्म ही भगवान है, वो ही भगवान है। संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी जो नष्ट नहीं होता है। सारे जितने प्राणी हैं 14 भुवन में, ये सारे के सारे उसमें लीन हो गए। किसमें लीन हो गए? उस भगवान में, उस अव्यक्त में लीन हो गए। जो वो अव्यक्त है, जो वो हिरण्यगर्भ ब्रह्म है, जो भगवान के सूक्ष्म शरीर भी जिसमें लीन हो गया है, वो जो लीन हो गया है वो परमात्मा है। वो भगवान है, ऐसा तू समझ। वो कभी सोता नहीं है। ये प्राणी समुदाय सारा नष्ट होने के बाद में कितना? एक रात्रि। और एक रात्रि कितनी है? ब्रह्मा के एक दिन के बराबर। तो वही 1000 चतुर्युग, और एक चतुर्युग में 84,20,000 वर्ष। तो इतनी बड़ी वो रात्रि होती है, और उस रात्रि में वो अव्यक्त परमात्मा सोता नहीं है। वो अव्यक्त परमात्मा उस समय भी जाग रहा है, वो उस समय भी देख रहा है, वो उस समय भी। अब देखिए, आप ऐसा सोचिए, ये हमारी जागृत अवस्था है, एक हमारी स्वप्न अवस्था है जिसमें सपने आते हैं, और एक उसके पीछे सुसुप्ति है जिसके अंदर हम गाढ़ी नींद में सो जाते हैं। ये 3 स्थिति का हमको ज्ञान है। ये जो जागृत अवस्था है, इसमें हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब चलते हैं। जब ये मन, बुद्धि और इंद्रियां, और मैं जब सोने का प्रयास करता हूं, सोने का किसी से सीख लेने की जरूरत नहीं है, सोना अपना आप हो जाता है। ऐसे ही मेडिटेशन का कहानी है, लेकिन उसको भी छोड़िए। जब मैं सोता हूं तो मेरी इंद्रियां सो जाती है। इंद्रियां कुछ नहीं करती, इंद्रियां शीतल हो गई, इंद्रियों में कोई हलचल नहीं है, लेकिन मन, बुद्धि चलती रहती है। और मन के अंदर इतनी पावर है कि वो प्रोजेक्ट करता है। रात के अंधेरे में, आप अंधेरे कमरे में हैं, लेकिन उसमें आप फुटबॉल खेल रहे हैं। वो जो प्रोजेक्ट करता है, वो उसकी शक्ति है मन की। और मन अपनी शक्ति से जो चाहे जो चीज़ पैदा कर देता है। और उसके अंदर आप गुलाब जामुन नहीं खा सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। जैसा आपका मन प्रोजेक्ट, आपकी इच्छा से नहीं होता वो, जैसा आपका मन प्रोजेक्ट करता है, वो चीज़ आप वहाँ पे देखते हो, वैसी की वैसी फील करते हो। वैसा का वैसा सुख होता है, वैसा का वैसा दुख होता है। और गोली लग गई तो उसका भी वैसा का वैसा भय होता है, और सारे के सारे भाव आप उसके अंदर आते हैं। ये स्वप्न अवस्था है, जब मन और बुद्धि काम कर रहे हैं। और जब मन और बुद्धि सो जाते हैं तो सुसुप्ति है। सुसुप्ति के अंदर इंद्रियां भी सो गई, मन भी सो गया, बुद्धि भी सो गई, कान वगैरह कुछ नहीं है, सब सो गए। और उस सोते हुए सुसुप्ति अवस्था में जब गाढ़ी नींद में आप होते हो और कोई आपके नाम से जगा देता है
ओ मोहन उठ जा, या कोई कहता है कि चोर आया चोर आया चोर आया, तो आप उस सुसुप्ति में भी उठ जाते हैं। तो उस समय सुनने वाला कोई नहीं था, टच करने वाला कोई नहीं था, कोई कुछ नहीं था, मन इंद्रियां सब सो रहे थे, तो आप कैसे उठ गए? आप कैसे आपने अपने नाम को पहचान लिया? कोई सुसुप्ति के अंदर आपको बोलेगा आप शादीशुदा हैं या नहीं, तो आप इमीडिएटली बोल देंगे हाँ मैं शादीशुदा हूँ। कैसे? क्यों? कि बुद्धि के ऊपर बुद्धि की वृत्तियां हैं, और ये वृत्तियां कहाँ रहती है? कि ये आत्मा में रहती है। वो जो सोने वाला है, आप सब सो रहे हैं लेकिन वो सो नहीं रहा है। उसके 1000 कान हैं, 1000 हाथ हैं, 1000 पांव हैं, 1000 इंद्रियां हैं, 1000 तरह से देख रहा है वो, और वो उस समय उठ जाता है और आप फिर पुराने उसी में आ जाते हैं जैसे आप थे। आप ऐसा तो नहीं होता है कि मोहन सोहन बन गया, कि आपकी बुद्धि मन कहीं और चले गए, ये तो नहीं होता है। ऐसे ही ब्रह्मा के वहां जब दिन होता है तो सारे प्रकट हो जाते हैं, और जब रात्रि होती तो सब उसमें मिलके सारे हाट, सारे दरवाजे, सारे एक्टिविटी सारी बंद हो जाती है, वो सब उसके अंदर लीन हो जाते हैं। और 1000 चतुर्युग तक वो ऐसे ही रहते हैं, और ऐसे ही रहने के बाद जब वापस दिन उगता है तो वो वापस वैसे ही प्रकट हो जाते हैं जैसे वो पहले थे। तो ये सब कंट्रोल करने वाला कौन है? तो परमात्मा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं मैं खुद हूं। तो वो परमात्मा है, वो अव्यक्त है। तो ये जो चीज है ये हमें यहाँ पर इस श्लोक में बताया है कि संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत, जिसके नीचे, गीता में भी भगवान ने बोला मया अध्यक्षण, ये प्रकृति जो है मेरे अध्यक्ष के अंदर ये प्रकृति अपना सारा काम करती है। तो जिसके अंतर्गत, जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त होता है, परम पुरुष परमात्मा। तो ये जो चीज है ये वो परमात्मा है। तो हम देखते हैं कि आगे भगवान क्या करते हैं। अव्यक्तो स इत्युक्तस्तमाहु परमांगतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। क्या भगवान बड़े इससे, ये जब आपने इस पे पूरा मनन कर लिया, इसके बारे में पूरा सोच लिया, अपने आप को समझा दिया कि भगवान ऐसे हैं, तो यहाँ भगवान क्या बोलते हैं? उस अव्यक्त अक्षर, वो जो अव्यक्त है वही अक्षर है। अक्षर मतलब अविनाशी, उसका कोई नाश नहीं होता, वो अविनाशी है, ऐसा कहा गया है। वो अव्यक्त है, वो अक्षर है, वो अविनाशी है, ऐसा कहा गया है, और उसी को परम गति कहा गया है। और जिसको प्राप्त होके जीव वापस लौट कर नहीं आता, इस संसार में नहीं आता, वो मेरा परम धाम है। भगवान बोलते हैं वो जो अव्यक्त है, ये जो 14 भुवन है, ये तो धाम तुम्हारे हैं, और वो जो अव्यक्त अक्षर है, भगवान बोलते हैं वो धाम मेरा है। जहां 15वें अध्याय में बोलते हैं जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती, जहां प्रकाश नहीं पहुंच सकता, वो परम धाम मेरा है। यहां पर भी सब ब्रह्मा से नीचे लेके स्वर्ग, स्वर्ग के अंदर भी सूर्य चंद्रमा आ गए ना भाई, तो वो सारे के सारे जो सो गए, तो उस समय भी वो जाग रहा है। वो अव्यक्त, वो अविनाशी, भगवान बोलते हैं वो मेरा धाम है, वो मेरा धाम है। और मेरे धाम में जो आ जाता है फिर वो वापस पुनर्जन्म में नहीं जाता, मतलब वापस उसके बाद में वो एक बार वहाँ चला गया तो वापस इसके पुनर्जन्म में नहीं जाता। तो ब्रह्मा के
इससे नीचे जितने भी ये 14 भुवन हैं, इन 14 भुवन के अंदर उसका कहीं आवागमन नहीं है जो उस धाम को पहुंच गए हैं। ये प्रिंसिपल यहाँ पे बताया और इस प्रिंसिपल को ठीक ठीक से समझने की जरूरत है। और इसके बाद में 22वां श्लोक भगवान बोल रहे हैं। 22वां श्लोक को हम पढ़ते हैं। अव्यक्तो सर इत्युक्त तमाहु परमांगतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। नहीं, ये तो हम कर लिए थे। आगे भगवान बोल रहे हैं 22वें श्लोक में, पुरस स पर पार्थ भक्त्या लभवन्तनन्नया यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अब भगवान बोल रहे हैं 22वें श्लोक में, हे पार्थानंदन, हे पार्थ, पुरुष पार्थ, हे पार्थ, पार्थानंदन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे से पूरा संसार व्याप्त होता है वह परम पुरुष परमात्मा लबन त्वनन्नया, वो कैसे हैं कि भक्ति से मिलते हैं और अनन्य भक्ति से मिलते हैं। भक्ति भी कैसी, भक्ति भी बहुत तरह की है, तो उसमें अनन्य भक्ति से मिलते हैं। तो वो जो है अनन्य भक्ति, यस्यांतन स्थानि भूतानि, और वो सारे संपूर्ण प्राणियों के रहने का धाम है। और ये न सर्वमिदं ततम, और सब उसमें रहते हैं। वो सब में रहता है और वो सब उसमें रहते हैं। तो ये जो अव्यक्त है, ये अव्यक्त सब में रहता है, भगवान सब में रहते हैं और उस परमात्मा में सब रहते हैं। लेकिन हम भूल से यहाँ ब्रह्मा से लेके सारे 14 भुवन में हम समझते हैं कि ये भुवन हमारा धाम है, जबकि ये नहीं है हमारा धाम, तो वो है। तो ये जो चीज़ है, बोले कि अंत समय में भी अगर कोई इस बात को समझ जाए, इस मनन को समझ जाए कि कैसे ये समझा है, तो वो मेरे धाम तक पहुंचा। क्योंकि भगवान ने पहले प्रिंसिपल क्या दिया कि जो जिसका चिंतन करेगा वो वहां पहुंच जाएगा। तो ये पूरे जो प्रोसेस है, ये 19 से लेके 22 श्लोक में आपने चिंतन किसका किया कि अव्यक्त का चिंतन किया, अक्षर का चिंतन किया। जब आपने अव्यक्त और अक्षर का चिंतन किया तो आप अव्यक्त अक्षर के अंदर ही पहुंच गए। वो आपका परम धाम है। तो ये गति है। अब इसको ठीक ठीक से समझें कि ये है क्या। देखिए, हमने कैसे स्टार्ट किया था, ये मान के कि हम कर्म योगी नहीं है, ज्ञान योगी भी नहीं है, हमें भक्ति भी नहीं आती है, हमें कुछ भी नहीं आती है। लेकिन उसके हिसाब से अगर अंत समय में जैसा चिंतन अभी हम कर रहे हैं, ऐसा ही चिंतन करके अव्यक्त का चिंतन कर लें तो इमीडिएटली हमारी मुक्ति पक्की। लेकिन जब हम अध्यात्म के ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट इस प्रवचन में करेंगे, ये सारे श्लोक हम वापस अध्यात्म के उससे लेंगे, तो ये जो अहम ब्रह्मास्मि का जो चिंतन है, ये जो 4 महावाक्य है उनका जो चिंतन है, वो चिंतन भी यही चिंतन है। ऐसे ही चिंतन करते हुए उसके अंदर पहुंच जाना है। और ये यहाँ पर इस श्लोक के अंदर भगवान बता रहे हैं कि महावाक्य का महत्व क्या है और कैसे ये महावाक्य वे वेदों से भी जो परम है वो क्या है कि ओम, और ओम से भी जो परम है वो क्या है कि ये महावाक्य। ये महावाक्य को जो समझ लिया, महावाक्य का जिसने चिंतन कर लिया। यहाँ पर देखिए, कई लोग कहेंगे कि गुरु के बगैर तुम चिंतन कैसे कर लिया। यहाँ तो गुरु खुद कृष्ण है, वो खुद ये श्लोक बोल रहे हैं
और बता रहे हैं कि कैसे तेरे को चिंतन करना है। तो वो खुद बता रहे हैं कि महावाक्य क्या है, और वो बता रहे हैं कि कैसे अव्यक्त का चिंतन करना है। तो इसके अंदर कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि गुरु के बगैर महावाक्य गुरु के बगैर नहीं है। कृष्ण खुद अपने आप अपने मुंह से बोलते हैं, जगत गुरु हैं वो, और उनके कहे अनुसार अगर हम ये करते हैं तो हम उस परम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। और इसके अंदर कोई हमको दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरी चीज़ को ठीक ठीक से समझने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ को समझने, सिर्फ हमको ये प्रोसेस समझना है कि कैसे ब्रह्मा का दिन होता है, ब्रह्मा का दिन कितना बड़ा होता है, कैसे प्राणी समुदाय आते हैं, कैसे प्राणी समुदाय उत्पन्न होते हैं, कैसे वो खेला खेलते हैं, कैसे वो उसमें लीन हो जाते हैं, कैसे ये करते हैं। इसका एक चिंतन करते करते हमको उस अव्यक्त का ध्यान करना है, और वो अव्यक्त अक्षर का जैसे ही ध्यान हमारा हुआ और उस समय अगर हमारा प्राण निकला तो हम उस अव्यक्त अक्षर के अंदर स्थित हो जाएंगे, हम हमारे धाम के अंदर स्थित हो जाएंगे। ये यहाँ पर 19 से लेके 22 श्लोक का है, और ये जो है ये अधिभूत कहलाता है। ये अधिभूत का मतलब सारे प्राणी, पूरा संसार, जो भी चीज़ है वो सारी की सारी की बात की है, वो सारा का सारा उस अव्यक्त में लीन हो जाता है। ये अधिभूत है। तो अधिभूत का यहाँ पर वर्णन किया है। राम राम राम। मैं अपनी वाणी को यहीं आप विश्राम देता हूँ।